What is up bros, this is Jay back with another video। और अभी मैं एक्चुअली एक बंदा आया है इंटरनेट पे, उसके मैं वीडियोस देख रहा था बहुत टाइम से, और वो बहुत ही डम बातें करता है अबाउट रिलेशनशिप्स एंड हाउ टू बी अप्रोचेबल टू वुमेन। मतलब अप्रोचेबल भी नहीं, वो तुम्हें बताता है कि अल्फा सिग्मा कैसे बने और कैसे वो लड़का बने जो लड़कियों को पसंद आता है। और वो लिटरली ये एडवाइस देता है कि भाई अगर तुम टॉक्सिक होगे, अगर तुम बदतमीज़ी करोगे, अगर तुम एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करोगे जो कि हमें यूजुअली मना किया जाता है कि इस तरह से बिहेव नहीं करना, तो तुम्हें ज़्यादा लड़कियां मिलेंगी, तुम ज़्यादा वो बन जाओगे, लड़कियों के बीच में ज़्यादा अल्फा बन जाओगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, मैं बहुत टाइम से इंटरनेट पे देख रहा हूँ, जो ये सिग्मा मेल और अल्फा मेल के ट्रेंड्स चल रहे हैं, और मैं पर्सनली इससे बहुत अनॉयड हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ें शुरू हुई थी ना, ये शुरू हुई थी एक सेटेरिकल वे में। मतलब तुम समझ रहे हो, ये बस मजाक था, ये बस सार्काज़म था। तो किसी भी डम चीज़ के ऊपर सिग्मा लिख देना एज मजाक मीम पेजेस ने शुरू किया था, और लोग इस पर्टिकुलर ट्रेंड को लेके इतना सीरियस हो गए हैं कि एक मैं देख रहा हूँ लड़कों की कम्युनिटी में ना बहुत एक टॉक्सिक वो मेंटालिटी ना एक प्रमोट होनी शुरू हो गई है। जस्ट लाइक वो वाला एक्सट्रीम है ना जो तुम्हें लड़कियों का पसंद नहीं है, ये लड़कों को मैं कह रहा हूँ। जो लड़कियों का एक्सट्रीम होता है ना, जो कि ऑल मैन आर डॉग्स, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, लॉयल नहीं होते। एट द सेम टाइम एक लड़कों में एक टॉक्सिक मेंटालिटी फैलनी शुरू हो गई है कि ऑल फीमेल्स आर अनलॉयल और ख़राब होती हैं, डिसलॉयल होती हैं, और रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, उनको सबमिसिव रहना नहीं आता, वो फेमिनिन नहीं होती हैं, आजकल की लड़कियां गंदी हैं एंड ऑल। ये सब चीज़ें ना एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है ना। तो ये साइड ठीक है ना वो साइड ठीक है। और इस चीज़ का जो है ना, क्योंकि ये ट्रेंड कर रही है, बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाने वाले आ गए हैं। अब बहुत सारे लोग इस बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, ऑल्दो इसको एंड्रयू टेट से कंपेयर किया जाता है, और मैं क्योंकि लक्ष्य चौधरी की ही वीडियो देखूंगा तो उसने भी वही लिखा हुआ है, उसमें मेरे ख्याल से एंड्रयू टेट वाला थंबनेल डाला हुआ है। बट द थिंग इज़ कि एंड्रयू टेट की अगर तुम बात ठीक से सुनोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि वो कुछ साइकोलॉजी की बातें करता है, वो कुछ साइंस बेस्ड बातें करता है, और उसके बारे में तुम बुक्स में पढ़ सकते हो। तुम्हें उस बंदे से जानने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें उसकी बात पसंद नहीं है तो। वो बीच में कुछ उल्टी कंट्रोवर्शियल बातें भी करता है, जिससे ऑब्वियसली, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा प्रमोट होती हैं इंटरनेट पे, कंट्रोवर्शियल चीज़ें ज़्यादा प्रमोट होती हैं। बट एट द सेम टाइम वो उसमें बहुत सारी समझदारी की बातें करता है जो लोगों को नहीं समझ आती हैं, सब उसको मिसोजिनिस्ट और टॉक्सिक बोल के निकल जाते हैं। अब इस बीच में आते हैं कुछ ऐसे लोग जिनको अपने बिजनेसेस बिल्ड करने होते हैं, और वो ऐसे ऑडियंस को टारगेट करते हैं जिनको या तो उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में पता नहीं है, या फिर उसका कोर्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये अपने कोर्सेज बेचना शुरू करते हैं, और ऐसे डेटिंग कोर्सेज वगैरह तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। बट दिस पर्टिकुलर गाय ही टुक दिस टू एक्सट्रीम, और ये तुम्हें मेरे ख्याल से वीडियो देख के समझ आ जाएगा। तो लक्ष्य चौधरी का वीडियो है, इट्स कॉल्ड हाउ टू बिकम अ सिग्मा मेल इन 250 रुपीज़, और लक्ष्य इसमें जो बोलेगा बोलेगा, और उसके ऊपर अगर मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन कर पाया बीच में तो आई डेफिनेटली डू इट। लेट्स जस्ट जंप इन। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. हाय गाइस, दिस इज बॉटम जी, और मैं ये 10,000 का सूट, 2-3 के नशे और 5 लाख का सेटअप लगा के आप लोगों को बेचने आया हूँ 250 रुपए का कोर्स। लड़की कैसे पटाएं, हाउ टू बिकम सिग्मा मेल, लड़की को उसकी औकात में कैसे रखें, कैसे लड़कियों के बीच में आपको स्विच मारना है, कैसे ब्रो यस दिस, ये जो मेंटालिटी फैलाई जा रही है कि लड़कियों को दबाओ, दबोचो, और उनको काबू में रखो, पुट लीशेस अराउंड। भाई ये कितनी गलत चीज़ है मैं तुम्हें बता नहीं सकता अभी। A lot of the people, a lot of the young guys are too young actually, too immature to understand जो मैं बातें यहाँ कहने वाला हूँ, या शायद जो लक्ष्य कहेगा। क्योंकि उनको वो बातें, क्योंकि हार्ट ब्रेक के बाद जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता है ना टू इम्प्रूव योर सेल्फ या फिर टू ब्लेम एनीथिंग, तो तुम क्या करते हो, तुम सीधा उस इंसान को ब्लेम करते हो जिसने तुम्हें छोड़ा होता है, और फिर तुम टॉक्सिक और नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना बहुत जल्दी बढ़ जाते हो। तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, तुम इतने वल्नरेबल जोन में होते हो। तो रेड पिल सोसाइटी में एक ये बहुत चीज़ सिखाई जाती है कि लड़कियों को मैनिपुलेट करो, गेम्स खेलो, एंड इट्स कॉल्ड द गेम। तो देखो तुम क्या है, ये तुम्हें समझ आ जाएगा।
लड़की का सोशल सर्कल खत्म करना है, कैसे मुट्ठी में कर लें सभी महिलाओं को, कैसे मेरे जैसा किराए का लाइफस्टाइल अफोर्ड करें। मात्र किराए का लाइफस्टाइल। भाइयों बहनों, आज आप असली सिग्मा मर्द बनना सीखेंगे मेरी इस वीडियो। अरे मम्मी हाँ जा रहा हूं ना, ला रहा हूं कपड़े अभी प्रेस से यार। साथ ही मुझे अभी अभी पता चला कि इस कोर्स में पर्सनल मम्मी के आगे कोई अल्फा सिग्मा नहीं होता भाई। 1-on-1 काउंसलिंग भी अवेलेबल है और 1-2 काउंसलिंग तो इन्होंने अपलोड भी की हुई है। लड़कियां खुद तुम्हारी मार्केटिंग करेंगी। लड़कियां मार्केटिंग के मतलब लड़कियां मार्केटिंग करती है। अच्छा मैं प्रोडक्ट हूं, मुझे बिकना है। तो गाइस लड़कों, अगर तुम्हें बिकना है तो तुम्हें आज सिखाएंगे देव द सस्ता एंड्रयू टेट। मैं एक्चुअली ये बात इसकी सुनना चाहता हूँ क्योंकि इट माइट मेक सेंस। अगर इफ इट मेक सेंस मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे, बट लेट्स जस्ट वॉच दिस, देखते हैं आगे। तब अब तुम्हें मर्द होने के लिए भी किसी और से 250 रुपए देकर सीखना पड़ेगा और लाइफ का सिर्फ एक ही फोकस बनाने का, सिर्फ एक गोल, लड़की कैसे पटाएं, लड़कियां कैसे दबोचें, मार्केटिंग कैसे कराएं। और देखो भैया ये तो बहुत पुराना रिश्ता है मार्केटिंग का और कोट पैंट पहनने का। तो जब वो अपने दोस्तों ओके इसने अभी पीछे क्या बात बोली, होल्ड ऑन लेट मी गो बैक, मुझे कुछ ध्यान आया था एकदम से। बनाने का सिर्फ एक गोल। हाँ कि 250 रुपए में कोई तुम्हें ये सिखा रहा है कि हाउ टू बी अ मैन, हाउ टू बी एन अल्फा। तुम ये सोचो यार, हमारे पेरेंट्स के पास कोई इंटरनेट या कुछ चीज़ नहीं थी। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस और अगर तुम एक स्मार्ट इंसान जो थोड़ा सा दिमाग लगाता है ब्रेकअप होने के बाद और दूसरे रिलेशनशिप में जंप करने की कोशिश नहीं करता, मंकी ब्रांचिंग नहीं करता है, तुम्हें लगता है इतना नॉलेज, इतने बुक्स और इतना इंटरनेट होते हुए तुम्हारे पास कोई गाइडिंग हैंड नहीं रहेगा किसी का जो तुम्हें ये बता पाए कि यार हाउ टू एक्ट मैनली, क्या मैं चीज़ लाइफ में गलत कर रहा हूँ, या फिर कोई शायद तुमसे बड़ा, तुम्हारा कोई बड़ा भाई या कोई ऐसा इंसान जिसके आगे तुम खुल सकते हो, उससे तुम एडवाइस लो। तुम इन लोग से एडवाइस ले रहे हो जो इंटरनेट में अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। भाई दिस इज क्रेजी। ये बिकते भी कोर्स कैसे हैं, इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू मी। मार्केटिंग का और कोट पैंट पहनने का। तो जब वो अपने दोस्तों के बीच में बैठेगी तो वो हमेशा पता क्या कहेगी, अबे तो कुछ भी नहीं है। देव पता क्या करता है ऐसी सिचुएशन में। देव ने एक बार ऐसे करा, देव 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 देव, बस तुम्हें सोचो तुम्हारे आसपास कोई 24 घंटे ये बोलता रहे कि बैंकर यार मर्सिडीज गाड़ी कितनी बढ़िया है, मर्सिडीज में ये है, मर्सिडीज में वो है। तुम कहीं ना कहीं ना तुम्हारे दिमाग में मर्सिडीज को लेके एक क्रेविंग पैदा हो जाएगी। अच्छा अगर मेरे आगे कोई ये बोलता ना मर्सिडीज में ये मर्सिडीज में वो, तो दो ही बातें हो सकती हैं। एक मैं कहूँगा अब तेरी मर्सिडीज कहाँ है, और दूसरा इस आज के बाद पार्टी में मत बुलाना भाई। तो ये क्या बोल रहा है। लड़कियां मार्केटिंग, भाई देखो इस लॉजिक से तुम भी मार्केट करते हो, तुम भी लड़कियों के बारे में बात करते हो कि भाई वो ऐसे करती है, वो वैसे करती है, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, अबे तेरे भाई का तो ये है, तेरे भाई का तो वो है, तेरी भाभी ने तो यूं बोल दिया। दिस इज़ नॉट मार्केटिंग। लोग अपने इमोशन शेयर करते हैं। एंड हाँ, लड़कियों की थोड़ी गॉसिप करने की ज़्यादा आदत होती है। मुझे लगा ये थोड़ा स्मार्ट बात करेगा, ये सोशल वैलिडेशन वाला पॉइंट उठाएगा, क्योंकि यंग ईयर्स में लड़कियां जो हैं ये इंटरनेट के एरा के चलते हुए वो सोशल वैलिडेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। तो मतलब कॉम्पिटिटिव एक जब एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना कि मान लो उसकी 2-3 दोस्त तुम्हें लाइक करती हैं या तुम्हें दूर से अडोर करती हैं, पर उसकी तुमसे बातचीत अच्छी है, सो शी माइट एंड माइट नॉट ट्राई टू गेट इन अ रिलेशनशिप विद यू, क्योंकि उसको ये रहता है कि यार ग्रुप की और लड़कियाँ भी एक वैलिडेशन है इस बंदे को लेके, ये सोशली काफ़ी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से शायद तुम्हें एक एडवांटेज पॉइंट मिले। यूजुअली इसी रीज़न से जो लड़के स्पोर्ट्स में रहते हैं, स्कूल में या स्टेजेस पे रहते हैं, गिटार बजाते हैं, एंड आई बीन वन ऑफ दोस्त, उनके पास थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। और मैं एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट और एनीथिंग, बट आई एम लाइक ट्राइंग टू लेट यू नो कि मैं वो चीज़ देख चुका हूँ, तो हाँ मैं उस पर्सपेक्टिव से उस बात को समझ चुका हूँ। पर जो इसने BMW वाला एग्जाम्पल दिया ना, ये बहुत डम था, इसका कुछ लेना देना नहीं है उस साइकोलॉजी से। मतलब लड़के मर्सिडीज। एंड ऑल्सो ये वाली जो चीज़ है ना, ये बस स्कूल कॉलेज तक रहती है। उसके बाद जब लोग मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, लड़कियां मैच्योर होती हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि यार अब मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसके अराउंड मुझे सिक्योर फील होता है। इज़ ही स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड मी, इज़ ही केपेबल इनफ टू प्रोवाइड मी। तुम समझ रहे हो, क्या ये प्रोवाइड कर सकता है, क्या ये घर का ध्यान रख सकता है, क्या इसको एक्सप्लोर ट्रैवल करना आता है, क्या ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे प्रोटेक्ट कर पाए। 100 चीज़ें होती हैं, वो अलग तरीके से चलती हैं एक मैच्योर माइंड में। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन काम नहीं करने वाली, तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने करियर पे फोकस करो। चीजें हमें अब बिकना है, लड़कियों से अपनी तारीफ करानी है ताकि उनके सर्कल के बीच हमारे रेट महंगे लगे और हम महंगे बिकें। सॉर्टेड है सर, नोट कर लिया सर। तुम्हारी अगर तुम एक ऐसी लड़की हो जिसको गेम आता है, सबसे बड़ी
भाई बर्तन टूट रहे बैकग्राउंड। ये है असली देसी यूट्यूबर भाई। तुम देसी फैमिली से आते हो और कोई पीछे तुम्हारे बर्तन ना तोड़ रहा हो, ये हो नहीं सकता। ये अल्फा। एंड्रयू टेट की चाय की केतली तो संभल नहीं रही, लड़कों का रिलेशन संभलवाएगा ये। मैनेजर के नाम पे इसका अपना छोटा 16 साल का भाई है जो खुद प्रोटीन के दाने दाने भाई वो बच्चा कितना यार शेट, वो कितना परेशान सा दिख रहा है, बच्चा है बिल्कुल वो। संभलवाएगा ये। मैनेजर के नाम पे इसका अपना छोटा 16 डैम ब्रो, उदासी है इस बच्चे की आंखों में। साल का भाई है जो खुद प्रोटीन के दाने दाने के लिए मोहताज है। भाई तूने इतनी बदतमीजी काटी है हमारे नाम पे, उसके बाद भी बहुत प्यार से तुझे एक सजेशन दे रहा हूँ, तुझे खुद एक डाइटिशियन के कोर्स की जरूरत है। 250-300 का ही आएगा वो भी, वरना किसी दिन सिगार का धुआं छोड़ते हो तो अपने प्राण छोड़ देगा। जब फॉर रियल भाई, ये लड़का किन चीज़ों पर फोकस कर रहा है, क्या कॉन्सेंट्रेट। भाई तेरी लाइफ में क्या अचीवमेंट है? क्या तूने कहीं कुछ प्राइज जीता? क्या तू स्पोर्ट्स में है? बास्केटबॉल फुटबॉल कुछ खेलता है? क्या तेरा अचीवमेंट क्या है? मैं छोड़ो लड़कियों की तो बहुत दूर की बात हो जाती है, मैं लॉन्डो की बात करता हूँ। अगर हमारा एक ट्राइब है, लड़कों का ग्रुप है, उस ग्रुप में तेरी क्या अचीवमेंट है भाई? तू स्पोर्ट्स नहीं खेलता, तू कुछ नहीं करता, तेरी बॉडी नहीं है, तेरा कोई सर्कल नहीं है, एक पैक होता है हर लड़के का, और तुम लड़कियों के बारे में वरी कर रहे हो। भाई वरी अबाउट योर ओन लाइफ, लुक एट व्हाट यू डूइंग ब्रो। मेरी एक्स का मेरे पास फोन आया, कॉल आया, उस टाइम तक मैं एक ऐसा लड़का बन चुका था जो मुझे उस टाइम लाइट भी अभी जलाई है। चला कि मैं कितना आगे पहुंच चुका हूँ अपनी जिंदगी में। हाँ, इसको अपने अचीवमेंट्स, क्योंकि मैं अभी अचीवमेंट्स की बात कर रहा था, मैं इसको अपने अचीवमेंट्स को देख के ये नहीं लगा कि ये लाइफ में आगे पहुंच चुका है, इसको कोई पर्सनल ग्रोथ फील नहीं हुई, इसको ये नहीं लगा कि हाँ अब मैं एक शांत इंसान हो चुका हूँ, मैं एक मैच्योर इंसान हो चुका हूँ, देखो मैंने कितनी बॉडी बना ली है, मैंने कितना ग्रूम कर लिया है, मुझे बाल मेरे अलग हो गए हैं, ये वो 100 चीज़ें होती हैं जिनसे तुम ग्रोथ देख सकते हो, चाहे वो तुम्हारे करियर को लेके हो चाहे कहीं और हो। इसको कब फील हुई ग्रोथ? जब इसकी एक्स ने इसको कॉल कर लिया। अब तुम इससे अंदाज़ा लगा लो कि कोई कितना इनसिक्योर हो सकता है ऐसे माइंडसेट वाला बंदा। बहुत आगे पहुंच गया भाई। एक्स का कॉल मतलब वो डेस्परेट हो रही है, उसके पास कोई और नहीं था उस मोमेंट में। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम्हारी एक्स वापस आ रही है ना, उसके पास कोई और नहीं बचा मंकी ब्रांच करने के लिए, कोई कंधा बनने के लिए। वो ऐसे बुरे स्पॉट में है जहाँ तुम्हें तुम्हारी याद आ रही है उसको, या फिर किसी ने उसका दिल तोड़ा है। वो हमेशा ऐसे बुरे स्पॉट में जहाँ उसको हीलिंग की नीड है, वो एक सहारा ढूंढ रही है। इट्स नेवर व्हेन वो ऐसे कॉल करे कि यार ये बंदा कितना इंप्रूव कर गया है। और यूजुअली जब कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है और तुम उसको सालों से जानते नहीं हो, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की, ये सोच के कि यार शायद अब ये बात नहीं करेगा, हमारे बीच में चीज़ें बिगड़ गई थी और ये बंदा बहुत ग्रो कर गया उस बीच में। तो ये क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। तू बहुत मैच्योर हो गया, तभी तो एक रोस्ट बनने के बाद तू डेली अपने इंस्टाग्राम पे 50 स्टोरीज डाल के रोया, खुद को डिफेंड किया, खुद के लिए क्लैरिफिकेशन दिया। और तुझे पता है तेरा अकाउंट डिलीट क्यों हुआ? तुझे बता देता हूँ, क्योंकि उन चीजों को लेके ना तेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हो सकता है। और तुझे लग रहा होगा तेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले रहा तो सबकी माँ बहनों को गाली बक रहा है, जस्ट बिकॉज तेरे को कोई इतना क्लाउड नहीं देना चाहता, तेरे पे कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तेरी जगह कोई 5-6 लाख फॉलोअर्स वाला होता ना, तो शायद तू जितने लोगों को गाली बक रहा था वो तुझे तेरी बिल्कुल सही जगह दिखा देते। पहली चीज, यू साइबर बुली। दूसरी चीज, तू लोगों के नंबर खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, जो कि एक क्लियर इन्वेजन है उनकी प्राइवेसी का, जिसके ऊपर अगर कोई ऑनलाइन एफआईआर कर देना तो पहली बार में तो पुलिस तुझे घर से उठाएगी और तेरे से एक ऑनलाइन एपोलॉजी कराएगी। और ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट लक्ष्य किस चीज के बारे में बात कर रहा है। क्या लक्ष्य का इसने नंबर लीक किया है, कुछ ऐसी गड़बड़ की है, या फिर किसी और लड़की का जिसके साथ इसका ब्रेकअप हुआ था उसका नंबर इसने लीक किया है? क्योंकि आइदर वे दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और अगर लड़की का किया है तो दिस ओनली गोज टू प्रूव माई पॉइंट इवन फर्दर कि ये लड़का कितना इनसिक्योर और डम है। रिपीटेड एक्शन जो कि तुमने किया है उस पे आपको 1 साल तक की जेल और 3.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब तेरे पास 3.5 लाख रुपए तो होंगे नहीं, तो तुझे जेल ही जाना पड़ेगा। 250 रुपए का कोर्स है भाई। ये तो बेलेबल ऑफेंस हो गए। तेरा एक नॉन बेलेबल ऑफेंस ये है वर्चुअली ऑनलाइन किसी को थ्रेट्स भेजना, उसकी फैमिली को रेप थ्रेट्स भेजना, और ये सारी स्टोरीज सेव्ड है मेरे पास। फिर तू और स्मार्ट बना अपनी स्टोरी में ये बता के, किसी ने पूछा तू कहाँ का है, तू एड्रेस दे, मैं ये कर दूंगा। तूने बोला मैं किसी से नहीं डरता, मैं हरिद्वार का हूँ। तू हरिद्वार से नहीं है भाई, मुझे पता है तू कहां से। तेरी सिटी का नाम स्टार्ट होता है आर से, और तुम्हारा कोई खास तो मेरे भी बहुत पास से है, पता मुझे सब है। इवन सारी आपकी डिटेल्स, आधार कार्ड बताऊं, पापा का नाम बताऊं, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि चीजें जो ऑनलाइन है वो मस्ती मजाक तक, वो एक लिमिट तक रहे, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट तक रहे। क्योंकि लक्ष्य की बात हो रही है, और लक्ष्य की आई गेस एज होगी शायद मेरे बराबर ही, माइट बी लाइक 24-25 ईयर्स ओल्ड। मुझे ये समझ नहीं आता कि
भाई किस किस बात की गर्मी होती है भाई? 18-19 साल के लड़कों का क्या सीन है? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि हम क्या कर देंगे? तुम्हें ऐसा लगता है कि जो लड़के 25 के हो गए या 25 से ऊपर के हो गए उन्होंने तुम्हारी तरह कभी लड़ाइयाँ नहीं की, उनको पता ही नहीं बंदे बुलाना क्या होता है और लड़ाइयाँ करनी क्या होती हैं? इन भसड़ों में ना पढ़ना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है इनमें से। एंड ट्रस्ट मी, जो इंसान लेजिट लड़ाई कर चुका है अपनी लाइफ में, उसकी मारपीट हो चुकी है सड़क में, स्ट्रीट फाइट में वो जा चुका है, वो ज़िंदगी में दोबारा वो काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको कॉन्सिक्वेंस पता है किसका कहाँ सर फट गया, किसको कहाँ चोट लग गई, किसको कहाँ थाने जाना पड़ गया। भाई ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू डू दीज थिंग्स इन योर लाइफ। और जिसने लड़ाई नहीं की ना, उसी को ज़्यादा खुजली, उसको ज़्यादा चुल होती है अपने कोई मर्दानगी प्रूव करने की, क्योंकि भाई इन चीज़ों में मर्दानगी नहीं है। ट्रस्ट मी, एक लीगल सिस्टम है, हम जंगलों में नहीं रह रहे और तुम बहुत बुरे फंस जाओगे ऐसी लड़ाइयाँ करके। डोंट डू ऑल ऑफ दिस मैन। और अगर खुजली है ना बहुत ज़्यादा, लड़ाई करने की खुजली है, भाई जाओ MMA सीखो, बॉक्सिंग सीखो, तुम्हें पता चल जाएगा दो मुक्के पड़ती तुम में कितना गुदा है। 6 साल हो गए भाई ऑनलाइन ये सब करते हुए, और मुझे पता है कि इन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस कितने खराब होते हैं। जो आदमी बड़ा दिलेर होकर कुछ भी बोल देता है इंटरनेट पे। मैं तो सिर्फ अपना यही बेस्ट ट्राई करता हूँ कि लोगों तक एंटरटेनमेंट जाए। अगर किसी का रोस्ट भी हो रहा है तो वो बंदा भी इंजॉय करे, वो बंदा एटलीस्ट उससे कुछ सीख तो ले। अगर उसको बुरा भी लग रहा है तो इतना कुछ ना हो कि उसको लगे कि कुछ पर्सनल गया है। बट आप दूसरों की अच्छाई को उनकी कमजोरी समझ रहे हैं। पता मुझे सब है भाई, मैं भी ऑनलाइन आके कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी के बारे में कुछ भी लीक कर सकता हूँ। यूट्यूब इज ए प्लेटफॉर्म जहां पे आप न्यूज दो, जहां पे आप लोगों को एंटरटेन करो, उनको हंसाओ, उनको कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन दो, उनको लाइफस्टाइल के बारे में बताओ, उनको मेडिकल साइंस के बारे में बताओ, उनको एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताओ, उनको देश दुनिया के बारे में बताओ। बट ये प्लेटफॉर्म एक फेक इंप्रेशन जमा के अंडर एज बच्चों को डेटिंग कोर्स बेचने का नहीं है। तुझे मजाक मजाक में बस इतनी बात समझाई गई थी। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता, ज्यादा भी नहीं, एक हफ्ता तुम्हें उसकी फोटोज देखनी है, उसकी और अपनी साथ में चैट्स पढ़नी है। जितना बुरा महसूस कर सकते हो, जितना पेन अपने आप को दे सकते हो दो। थेरेपी दे रहे लोगों को, सुसाइड की टिप्स दे रहा है। अबे ब्रेक। मैं भी यही सोच रहा था, मैंने कहा भाई ये तो भयंकर डिप्रेशन देने की तैयारी में है। भाई अगर तुम मुझसे एडवाइस मांगोगे ना, तो मैंने जो गलतियां की हैं वो ये थी, जो फोटोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो चैट्स हैं, उनको ये सोच के डिलीट ना करना कि यार क्या पता अगली का हृदय परिवर्तन हो। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 1 साल, तुम सोच नहीं सकते मुझे कितना टाइम लग गया मूव ऑन करने में, क्योंकि मेरे फ़ोन में वो वीडियोस पड़ी हुई थी। मैं गैलरी खोलता था, मेरा फ़ोन चलता था और वो चीज़ें दिख जाती थी। इवेंचुअली फाइनली वन डे जब मैं उकता आ गया और मुझे लगा भाई कुछ वापस नहीं आने वाला, एंड आई रियलाइज्ड कि अगर दो लोग जो बहुत टाइम से एक दूसरे से दूर हैं, वो लड़ाई झगड़ा होकर दोबारा मिल भी जाते हैं, तो वो इंसान सेम नहीं रहते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी जगह ग्रो करते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ में डिफरेंस आ जाता है, वो थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं। तो अगर तुम मेमोरीज़ एक साथ दोबारा क्रिएट करने भी वाले हो, तो वो जो पुराने मेमोरीज़ हैं ना, वो तकलीफ़ ही देंगे तुम्हें तब भी। तो यूल बी एबल टू क्रिएट न्यू मेमोरीज, नए वीडियोज़, नए पिक्चर्स मिल जाएंगे। डू नॉट होल्ड ऑन टू दोज थिंग्स। सबसे अच्छी एडवाइस ये है, सेकंड से पहले डिलीट करो। अगर तुम्हारा ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकअप के पहले दूसरे दिन अपने सारे चैट्स, अपने सारे वीडियोस, अपने सारे फोटोज़ डिलीट कर दो, सारे। अपने आप को फोर्स कर दो इस चीज़ के लिए कि तुम्हारे पास कुछ बचे ही ना उस इंसान के बारे में कुछ देखने को, जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। एंड आई एम नॉट सेइंग इट टू डिसरिस्पेक्ट द अदर पर्सन, बट ये समझना ये सेल्फ केयर जैसी चीज़ है। अगर तुम्हारे पास चैट्स, वॉइस मैसेजेस, फोटोज़, वीडियोज़ में से कुछ भी पड़ा रह गया फ़ोन में, तुम कलपते रहोगे, तुम परेशान होते रहोगे उन चीज़ों को देख के। तो सबसे पहले वो बंद करो एंड मेक श्योर टू गो नो कॉन्टैक्ट। अगर वो दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें, क्योंकि उनकी तरफ फीलिंग्स लिंगर ऑन कर रही हैं, तुम्हारी तरफ कर रही हैं, सबसे पहला काम ब्लॉक दैट पर्सन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। अगर तुम्हारे बीच में कुछ अच्छी बात होने वाली है तो वो होगी ही, उसको कोई नहीं रोक सकता भाई, किसी के हिस्से का कोई नहीं छीन पाया आज तक, ठीक है। तो वो तुम्हारे ही हिस्से में आएगा जो तुम्हारे में आना है। तो ब्लॉक दैट पर्सन 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने ऊपर वर्क करो, अपने इश्यूज़ पे वर्क करो, और उसके बाद अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा। बट दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। ये जो ये कह रहा है ना कि भाई पेन फील करो, ये तो सेल्फ हार्म है भाई, ये तो सेल्फ हार्म है। ब्रेकअप हो गया तो चैट डिलीट कर, फोटो डिलीट कर, आगे बढ़ भाई जिंदगी में। एक जगह जो ये लड़का एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सही बात। तो मुझे मेरे दादा दादी की याद दिलाती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं वहां जाता नहीं। जो लोग मेरे को नेगेटिव लगते हैं, मैं उनके बीच में बैठता नहीं। Exactly. जो कपड़े मेरे पे अच्छे नहीं लगते, मैं वो पहनता नहीं। सिंपल आंसर इज जस्ट अवॉइड। यार हमारे पास इससे बड़े टास्क है लाइफ में करने के लिए, और जिसको सफर करना है उसको सफर करने दो। हालातों से जूझना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स पता है इसका एक फ्लिप साइड क्या है? अगर तुम इफ़ यू कीप होल्डिंग ऑन टू दोज थिंग्स, और अगर तुम
उन चीज़ों को दोबारा दोबारा देखते रहते हो। ऑन सर्फेस तुम्हें मेरी एडवाइस ऐसी लगेगी यार ये क्या टॉक्सिक एडवाइस है यार, ये बंदा कह रहा है कि जिसके साथ मैं इतने टाइम से था और जिसके साथ इतने इमोशंस मेरे इन्वॉल्व थे उसको मैं ऐसे झटके में छोड़ के और भाग जाऊँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आई नो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ट्रस्ट मी ब्रो, मैं खुद नहीं कर पाया, बट काश मैं कर पाता, काश मेरा दिमाग इतना काम कर रहा होता। क्योंकि ऐसे समझ लो कि व्हाट इफ़ दैट पर्सन मूव्स ऑन और तुम वो फोटोज़ देखते रहते हो जो तुम्हारे साथ हैं, उसकी वो वीडियोज़ जिसमें वो तुम्हारे साथ वही सब मोमेंट शेयर कर रही हैं, और अब तुम सोशल मीडिया पे देख रहे हो किसी और लड़के से उसको गले लगे हुए, तुम गड़ जाओगे। तुम जहाँ खड़े हो ना तुम गड़ जाओगे, ऐसे रिस्पेक्ट तुम्हारी नीचे अपने दिमाग में, अपने आँखों में, और वो ना बहुत डेंजरस पॉइंट हो जाता है। ऐसे में फिर लड़के सुसाइड करते हैं एंड सेल्फ हार्म के उसमें पड़ जाते हैं यार, पंगों में पड़ जाते। डोंट डू ऑल ऑफ दिस मैन, डोंट डू ऑल ऑफ दिस। द पार्ट ऑफ प्रोसेस। आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से दूसरों को नहीं सिखा सकते अपना एग्जाम्पल देके, क्योंकि तू देवत्यागी है, वो अमन कुमार है, उसकी पेरेंटिंग अलग है, तेरी पेरेंटिंग अलग है, उसके गार्जियंस अलग है, तेरे गार्जियंस अलग है, उसकी स्कूलिंग दिल्ली से है, तेरी स्कूलिंग रुड़की से है, उसकी जनरेशन अलग है, तेरी जनरेशन अलग है। वो उल्लू का पट्टा है, तू भी उल्लू का ही पट्टा है। वो इसलिए क्योंकि वो तेरे से कोर्स ले रहा है। क्या पेन, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम फिर भी सही हो। मैंने जो हरकतें करी हैं ब्रेकअप के दौरान अपने, मैं कितना गिरा हूं उस लड़की की नज़र में ब्रेकअप के दौरान, ठीक है। मैंने उसकी फैमिली तक को फ़ोन करा, सबको करा, सबने मेरी बेइज्जती मारी, लेकिन फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं लड़का हूं। तुझे ठीक है, इतना सब होने के बाद पता चला कि तू लड़का है। मतलब तुझे एक लड़की छोड़ गई, तूने अपना दिल तुड़वाया, उससे अपनी बेइज्जती कराई, उसके घर वालों से अपनी बेइज्जती कराई, सिर्फ अपना जेंडर पता करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी लड़की को दिल से चाहना और फिर उसे जाने देना और वो पेन महसूस करना। मैंने अपने आप को पेन दिया उस दिन के बाद, रोज, और मैंने अपने आप को पेन देने के लिए मैं इस हद तक गया कि मैंने बॉक्सिंग बैग में बहन जो बजरियां भरी, उन पे मुक्के मारे, मेरे हाथ सूज गए। स्टोरी क्या बोल रहा है भाई, ये बंदा सुन रहा है, मतलब जो ये बोल रहा है इसके अपने कानों में घुस रहा है क्या? मैं ये सोच रहा हूँ, अगर तुम समझ रहे हो किसी को छोड़ना, किसी को जब तुम प्यार करते हो उसको छोड़ना पड़ता है, छोड़ने का मतलब आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का मतलब क्या होता है? तुम समझ रहे हो कि तुम उस इंसान की वजह से अपने आप को हर्ट करना बंद करो, उसके मेमोरीज से परेशान होना बंद करो, स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। वर्कआउट करना कुछ बुरा नहीं है, पर बैग में बजरी भर के मुक्के, मैं अभी सेल्फ हार्म की बात कर रहा था ना, ये मजाक नहीं है। व्हाट इज़ दिस गाय डूइंग? ये सेल्फ हार्म को प्रमोट कर रहा है। और मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, ठीक है, मेरा अपना दोस्त है, मेरे ख्याल से उसको याद होगा, वो मेरे साथ कार में बैठा हुआ था, अगर वो ये मेरी वीडियोस देखता भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त देखते हैं मेरी वीडियोस। वो मेरे साथ कार में बैठा हुआ था, उसने मुझे बताया क्या कैसे चल रहा है लाइफ में, और फिर उसने मुझे अपना हाथ दिखाया और वो ऊपर तक कटा हुआ था हाथ। तो मैंने बहुत क्लोज देखा हुआ है भाई इन चीज़ों को। सेल्फ हार्म इज़ नॉट अ जोक, सेल्फ हार्म इज़ नॉट अ जोक। वो बढ़ता जाता है टेंडेंसी सेल्फ हार्म करने का। मैं बजरी भर के और मुक्के मारे, भाई तूने ज़िंदगी में भी एक मुक्का मारा होता ना कहीं पे, तो ये बातें ना कर रहा होता। क्या बात कर रहा है तू, बजरी में मुक्के मारे मैंने, बैग में बहन जो बजरियां भरी, उन पे मुक्के मारे, मेरे हाथ सूज गए। और ये क्या कह रहा था कि मैं लड़का हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आज की डेट में इंटरनेट पे हर लड़के को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई हम तो लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही। अबे यार तुम ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो यार, हम तो लड़के हैं। नेचर से ना मेल और फीमेल को कुछ ड्यूटीज़ मिली होती हैं नेचर से। अगर तुम लड़के हो और तुम्हें कुछ ड्यूटीज़ मिली हैं लड़की को प्रोटेक्ट करने की, प्रोवाइड करने की, पैसा कमाने की, और हमें थोड़ा वैसा वाला पैम्परिंग नहीं मिलता है, हमें बचपन से ही लात पड़ती है, डांट पड़ती है। क्यों? हमारे पेरेंट्स, हमारे अपने फादर हमें हार्ड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं इस दुनिया से लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कैसे बैटल्स आने वाले हैं और मैं किस चीज़ से होकर जूझा हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? तुम विक्टिम कार्ड, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि तुम्हारा रोल ही यही है दुनिया में, तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। लड़के क्या लिख रहे हैं आजकल इंटरनेट पे? भाई आदमियों को कोई फूल ही नहीं देता, भाई हमें कोई सड़क पर चलते ही बोलता ही नहीं मैं खूबसूरत हूँ। अबे तुम क्या दिमाग से पैदल हो गए हो क्या? तुम क्या बातें कर रहे हो भाई इंटरनेट पे? लोग ना अपने घरों में बंद हैं, इंटरनेट कनेक्शन सबको मिले हुए हैं, काम धंधे से कोई मतलब नहीं है, लाइफ में कोई फोकस नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है, और बस इंटरनेट पे आगे विक्टिम बनना, 4 लोगों से लाइक्स लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए। ये दुनिया हो चुकी है बहुत सारे लोगों की। सो डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। समझ रहे हो तुम? ये वही बंदा है ये जो कह रहा है ना मैं लड़का हूँ, मैं इसकी बात समझ रहा हूँ। ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि भाई हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसे ही होता है।
ये रियलिटी है भाई। इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है। नेचर ने तुम्हें टेस्टोस्टेरोन दिया है बॉडी में, तुम्हारे फ्रेम को लड़कियों से ज़्यादा वाइड बनाया है, तुम्हारी बॉडी में मसल मास ज़्यादा दिया है, तुम्हारे पास नेचुरली स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तुम्हारे अपर लोअर बॉडी में लड़कियों से ज़्यादा होती है यूजुअली, ठीक है। चाहे लोअर बॉडी में ना हो, अपर के लिए इट्स वेरी ट्रू। तो तुम किस बात के लिए कंप्लेन कर रहे हो? हमें बनाया ही थोड़ा नेचर ने हार्ड है जिससे हम बैटल्स लड़ पाएँ, हार्डकोर बैटल्स लड़ पाएँ। लड़कियों को इन चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया। तो ये कंपैरिजन कहाँ से आ गया? ये इक्वालिटी का डेफिनेशन दोनों तरफ ख़राब कैसे होता जा रहा है लड़के लड़कियों के लिए? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। स्टोरी अच्छी है तेरी, पर इस पर कोई फिल्म नहीं बनाएगा। अब एक फैंटेसी बेस्ड मूवी का सबसे बेसिक प्लॉट है ये, जो बता रहा हूँ मैं आशिकी। एग्जैक्टली ब्रो, ये डिल्यूजनल है। इसको लग रहा है ये किसी एडिट में है, ये किसी मूवी में है। तू देखनी छोड़ दे, क्योंकि तू बीच में ही देखते देखते सो जाता है, तुझे सपने में वही सब दिखता है और फिर तू उसको रियलिटी मान लेता है। वो दर्द मुझे इतना महसूस हुआ कि वो दर्द चला गया। ठीक है, अब मुझे कोई सड़क पे एक्सीडेंट हुआ बंदा दिखाई देगा तो मैं उसको दर्द में ही छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने कहा भाई जितना दर्द सहेगा तू, ये इतना जल्दी सही हो जाएगा, क्योंकि एम्ब्रेस द पेन। हाँ, दर्द को पाल पाल के प्रेग्नेंट हो जाओ, ठीक मत करो उसको। साला माइक और कैमरा क्या सस्ता हो गया, हर आदमी बैठ के कुछ भी बोल रहा है, हर आदमी को लग रहा है उसकी बातें कसम, ये सारी गलती ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से है भाई। इतना सस्ता हो चुका है ना टेक आज की डेट में, कोई भी पॉडकास्ट खोल रहा है भाई आजकल। लड़की 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 लड़की, ये सिग्मा मेल है तू। सिग्मा मेल होते हैं ब्रह्मचारी, जो समाज का त्याग कर देते हैं, जो स्त्री का त्याग कर देते हैं, जो सन्यास करते हैं। तू लल्लू लाल 2.5 सेंटीमीटर का टैटू बनवा के, चाइनीज कॉल सेंटर जैसे स्टूडियो बना के सिग्मा मेल लड़की 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 चाइनीज कॉल सेंटर। भाई सीरियस टॉपिक में भी कलोल कैसे कर रहा है। अच्छा, इसने एक बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा इसमें कि तुम्हारी कॉन्वर्सेशन लड़कियों पे शुरू होती है और लड़कियों पे ख़त्म हो जाती है। अब तुम डबल स्टैंडर्ड्स और डमनेस का लेवल देखो इस सब में, कि ये जो इंसान तुम्हें ये बता रहा है कि तुम्हें लड़कियों को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इन जनरल लड़कियों की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, वो इंसान खुद 24 घंटे लड़कियों की बात करता है। वो एक लड़की की वजह से आज दिन तक ट्रॉमेटाइज्ड है और वो तुम्हें ये बताएगा कि आदमी कैसे बनना है। भाई क्या हो गया इस दुनिया को? नहा ले पहली फुर्सत में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ डिमांड की। भाई कसम, ये बिना नहाया लगता है। मैंने कबीर सिंह देखी है? डिमांड ऐसे लड़कों टॉक्सिक, जो अपनी करें फिजिकली मेंटली, डिमांड ये है। ब्रो इस कोर्स, ये पागल आदमी है क्या? कबीर सिंह भी अपनी बंदी से थप्पड़ खा के वापस गया उसके साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। जिस लड़की को वो जेन्युइनली प्यार करता था उसके आगे वो झुक गया, उसने अपनी गलती मान ली। वो ट्रॉमेटाइज था, टॉक्सिक था, क्योंकि जिस लड़की के साथ उसने लाइफ इमेजिन की थी उसके साथ कुछ बना नहीं। उस बीच में उसका ईगो डाउन गया, उसको समझ आया लाइफ में कैसे एक्ट करना है, किन चीज़ों की वैल्यू है, किन चीज़ों की प्रायोरिटी है। जो उसका बुरा फेज था, उसके साथ इतना कुछ बुरा हुआ। उसके ऊपर कबीर सिंह वॉज जस्ट नॉट टॉक्सिक बिफोर बीइंग अ टॉक्सिक पर्सन। उसका उस लड़की के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप था जब तक फैमिलीज़ का पंगा नहीं पड़ गया था, एंड ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर। ये बात मत भूलना, वो एक सक्सेसफुल आदमी था अपने लाइफ में, उसका ईगो उसी से था। तो भाई डम बातें मत करो ऐसी। कबीर सिंह जैसा लड़का टॉक्सिक। और उसको खरीदने के तो नहीं, पर डिलीट करने के 250 क्या, मैं 2500 रुपए भी दे सकता हूँ तुझे। कौन से देश के लिए बनाया तूने कोर्स? बरबुडा में बेचेगा? हमारे कल्चर में तो नहीं चलने वाला ये कोर्स। ऑल्सो भाई ने 6-7 मिनट की 2 वीडियोस बनाई है अपनी बंदी के साथ ही, और ये भी मेरी अच्छाई है कि अभी तक भी मैंने तेरी बंदी के साथ वाली कोई वीडियो नहीं डाली, कुछ उस पर कॉमेंट नहीं किया, क्योंकि तुम उम्र में मेरे से छोटे हो। तू अभी कंटेंट वाइज भी मेरे से छोटा है, तू अभी समझ वाइज भी मेरे से छोटा है, और ये चीजों का रिग्रेट तुम 2-3 साल बाद करोगे। तो भाई लक्ष्य को ना बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। मैंने बहुत लक्ष्य के रोस्ट भी देखे हैं जहाँ पे पता नहीं क्या क्या बुरी बातें बोली लक्ष्य के बारे में। बट ऑनेस्टली मैं तुम्हें एक बात कहूँगा, साफ बोलने वाला इंसान दिल का अच्छा नहीं होता, और गाली बकने वाला ये ज़रूरी नहीं है कि बुरा इंसान। ये बात तुम्हें लाइफ में समझने की ज़रूरत है। लक्ष्य जो इस टाइम पे बात बोल रहा है ना, वो बहुत मैच्योर बात है। इट्स नॉट अ थ्रेट, वो बहुत मैच्योर बंदे वाली बात है कि आज से तुम 2-3 साल बाद जब ये चीज़ें वापस देखोगे ना कि मैंने क्या डाला था इंटरनेट पे, तुम 1000% इस चीज़ को रिग्रेट करोगे। नॉट इवन 100%, 1000%। तुम बस इसी से सोच लो कि एवरी टाइम हम 6-7-8 महीने बाद जब अपनी पुरानी पिक्चर्स देखते हैं ना, हम कहते हैं अबे मैं कैसा दिख रहा था, ये मैंने कैसे बाल रखे थे भाई, मैं क्या गधा था कॉलेज में, क्या गधा था मैं स्कूल में। एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, वी कीप प्रोग्रेसिंग थ्रू लाइफ लाइक दैट। हम इम्प्रूव करते जाते हैं और फिर हम पुरानी चीज़ें देखते हैं, हम कहते हैं यार मैं क्या गधा हुआ करता था। दिस द सेम थिंग। तो तुम जो ये सब करके गड्ढा खोद रहे हो ना अपने लिए, ये बहुत एम्बैरेसिंग होने वाला है भाई, बहुत गंदा होने वाला है। एंड गोज़ फॉर बोथ,
गाइज एंड गर्ल्स, जो लड़कियां आज इंस्टाग्राम पे डांस करके या फिर ओवर एक्सपोज करके ये सोच रही हैं कि 4 फॉलोअर्स हैं, मैं फेमस हूँ, वो ना एक दिन वो बबल फटेगा, वो डिल्यूजन ख़त्म होगा तुम्हारा, और जिस दिन रियलिटी हिट कर गई ना उस दिन बहुत पंगा हो जाएगा भाई, तुम अपने आप से ही डिप्रेशन में चले जाओगे। 2 वीडियोस बनाई जहां पे वो लड़की बैठी है और ये उसके सामने बता रहा है अपनी इनिशियल चैट्स खोल के कि हाउ ही मैनिपुलेटेड हर, हाउ ही वाज डबल डेटिंग हर, और वो लड़की क्या बच्ची है वो बैठ के हंस रही है इसकी। अरे भाई स्क्रिप्टेड होगा डेफिनेटली। इसने कैमरा ऑन करने से पहले बोला है कि मैं ना ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करूँगा और तूने बस एक्सेप्ट करना है, तूने सामने से कुछ बोलना नहीं है। शायद उसको इसीलिए हंसी आ रही हो, ये चीज़ें रियल नहीं होती। नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इतना सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें होगा ना, वो ऐसी चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं करेगा। उसको गुस्सा आएगा, उसके एक्सप्रेशंस बदल जाएंगे 1 सेकंड में। बात तो मतलब उसको लग रहा है कि टॉक्सिक सिग्मा मैस्कुलिन, मतलब कितनी दूर आ गए यार हम 2023 मैस्कुलिन में ना। आज से 3-4 साल पहले ही क्या था और क्या हो गया। कह रही ये टैटू तुमने बनवा रखे, तुम्हारे घर वाले अलाउ करते हैं? मगर मैं सुनता ही नहीं किसी के। गोल ये होना चाहिए कि पहली डेट के बाद जब लड़की अपने घर जाए तो पूरा टाइम उसके दिमाग में तुम चलते रहने चाहिए। बिल्कुल चल इसकी इसकी पूरी पर्सनालिटी इसका टैटू है भाई। इसका टैटू ये डिसाइड करता है कि ये लड़की के दिमाग में चल रहा है। ओह माय गॉड ब्रो, ये बंदा कौन सी, और इसका टैटू क्या है यार। अगर ये टैटू कम्युनिटी वालों में घुस गया ना, जो एक्चुअली बहुत शौक रखते हैं सिंबॉलिक टैटूज का और बड़े बड़े आर्ट पीसेस का, भाई ये क्या है, ये ऐसे 2 लाइनें हाथ पे लिखवा के और यहाँ गर्दन पे इतना सा बितकी सा टैटू बनवा के घूम रहा है, पता नहीं कहाँ से सस्ता सा भाई ये देखो टैटू। ये जब भी मैं डेट पे जाता हूँ ना, लड़कियां सोचती रहती हैं भाई उसके हाथ में टैटू। अबे क्या बोल रहा है भाई, पागल आदमी है क्या ये चलता होगा भाई, तू बिल्कुल मानता हूं मैं, तू बिल्कुल चलता होगा तू उसके माइंड में। टैटू का टी भी तेरे से बड़ा है। जो लड़का, टैटू आर्ट होती है, टैटू सिंबॉलिक होने चाहिए। डम टैटूज अपनी बॉडी पे मत करवाओ, ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। मेक श्योर वो टैटू का आइडिया तुम्हारे दिमाग में 1 से 2 साल रहता है, और अगर 1 से 2 साल बाद भी तुम उस आइडिया को देख के कहते हो कि हाँ आई स्टिल लव दिस आइडिया, तभी उस टैटू को करवाओ, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारी बॉडी पे रहने वाला है। कभी भी टैटू को देखने के बाद तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी बॉडी का इतना बड़ा पीस कवर करवा दिया इंक से और अब इसका कुछ हो नहीं सकता, ये मेरे लिए एम्बैरेसिंग है। डोंट एवर डू दैट। मेरी बॉडी पे जितने भी टैटूज़ हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज टैटूज़। वो कुछ ना कुछ सिंबलाइज करते हैं, कोई मेरे डॉग के लिए है, कोई किसी चीज़ के लिए है। तो आई हैव नेवर गॉटन टैटूज़ जो ऐसी डम रीज़न से मुझे कुछ कूल लगा देख के और मैंने करवा लिया। डोंट एवर डू दैट ब्रो। अपने घर वालों की नहीं सुनता, वो बिगेस्ट रेड फ्लैग है लड़की के लिए। बताओ किसी लड़की की तो क्या ही सुनेगा, वो भी एक अनसर्ट। बाय द वे, टैटू मैं अपने मॉम को बता के गया था करवाने के लिए, तो भाई उल्टे काम घर वालों के उससे मत करो तुम, ये बहुत गलत है। रिलेशनशिप में, जबकि वो माँ बाप वाले रिलेशनशिप जो इतना परमानेंट होता है, इतना प्यार वाला होता है, उसमें नहीं सुन रहा। तुम उस तरीके से उसको ट्रीट करो जैसे किसी ने उसके साथ ना करो। तुम पूछोगे आपके घर में कौन कौन है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या कर रहे हो, आपका आगे क्या फ्यूचर प्लान है, घंटा। ये तो उसके घर वाले भी उससे पूछते हैं। मैंने उससे पता क्या पूछा, अच्छा तो जैसे तुम्हारी एज 19 साल है, मुझे बताओ 19 साल में कितने लड़कों के दिल तोड़े तुमने। वहां ये जो लेफ्ट साइड में बैठा है, ये तो मुझे दिख रहा है कि इसके बस की कुछ है नहीं, कोई लड़की एक पल्ले नहीं इसकी। और ये जो बन रहा है सिग्मा इसके आगे, जो अल्फा सिग्मा जो ये बन रहा है, ये इससे भी बड़ा लूजर है। मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, ये वो चीज़ें इसको बता रहा है जो शायद ये खाली बैठ के ना अकेले में इमेजिन करता होगा कि मैंने ऐसे कर दिया और मैं ऐसे बोल दूंगा। भाई क्या बंदा भाई, उसकी एकदम हंसी छूट गई। वाह भाई वाह वाह भाई, ये एकदम उसकी हंसी छूट गई ये सोच के कि ये कितना इनसिक्योर इंसान है। देखो डेटिंग टिप देता हूँ मैं तुम्हें, कभी भी तुम डेट पे जाओ, तुम नई लड़की से बात कर रहे हो, अपने एक्स के बारे में, उसके एक्सेस के बारे में, वो कितने लड़कों से बात कर रही है, तुम कितने लड़कियों से बात कर रहे हो। नेवर टॉक अबाउट दीज थिंग्स। एक, ट्रस्ट में तुम जानना नहीं चाहते। लड़कियों के पास हमेशा ऑप्शन रहते हैं। दुनिया में ऐसी कोई पोइट्री नहीं है, कोई ऐसा डायलॉग नहीं है, कोई ऐसी पिकअप लाइन नहीं है जो उनके डीएम्स में ना पड़ी हो। पर अगर वो लड़की तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेती है तो एंड ऑफ द डे वो तुमसे ही सुनना चाहेगी कि उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, उसके बाल अच्छे लग रहे हैं। 1 एंड सेकेंडली, इससे ये दिखता है कि तुम इमेच्योर हो
और वो ऑब्वियसली दिख जाएगा अपने आप अगर तुम होगे तो वर्क ऑन दिस थिंग्स। तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है इस डेट के बाहर, ठीक है। इफ़ यू कनेक्ट, इफ़ यू डोंट, जस्ट वॉक अवे। हम स्टैंड आउट कर गए आप। ये बात तो मुझे अभी पता चली है कि आप ये जो डेटिंग कोर्स बना रहे हो, 19-19 साल की लड़कियों को डेट करके बना रहे हो उस एक्सपीरियंस पे। अब 19 साल की बच्चियों को मैं गुड हैबिट बैड हैबिट का ट्यूशन देता हूँ आज के ऑफलाइन घर पे। उनके एक्सपीरियंस से कोर्स बना दिया भाई ने। रुक जा भाई, अभी जीवन में ना रुक जा, अभी घर परिवार, जिम्मेदारियां, वर्क लाइफ इम्बैलेंस की जब पिछवाड़े पे लात लगेगी ना, तो सारा डेटिंग कोर्स निकल जाएगा, सारे एक्सपीरियंस निकल जाएंगे 19 साल। फॉर रियल भाई, ये बात जो इसने कही है ना, कसम से, जिस दिन ऐसा फील होना शुरू हो जाना है कि यार शिट मेरा करियर कहाँ जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, उस दिन ना तुम सब भूल जाते हो। सब ऐसा लेज़र फोकस आता है ना लाइफ में तुम्हारा करियर को लेके कि भाई अब तो मैं कहीं पे भी हाथ पैर मारूंगा, मुझे पैसा बनाना है ऐसे करके। क्योंकि देयर कम्स अ पॉइंट इन योर लाइफ जब यू नो लड़की, मैंने जैसे तुम्हें बताया ना, एक मैच्योर पर्सपेक्टिव से तुम्हें जज करना शुरू कर देगी कि क्या ये लड़का मुझे प्रोवाइड कर सकता है मेरे लिए, क्या ये। इमेजिन एक 25 साल का लड़का और एक 24-25 साल की ही लड़की, सेम एज की, वो बातचीत कर रहे हैं। डाउन द लाइन 1 साल 1.5 साल लड़की एक तो चलेगी ही नहीं ऐसे लड़के के साथ इतनी देर तक अगर उसके पास कोई करियर नहीं है। पर अगर हल्का फुल्का करियर है, वो थोड़ा बहुत कमा रहा है, वो उससे पूछना शुरू करती है, भाई वेयर इज़ योर करियर गोइंग, ग्रोथ के लिए क्या प्लान है ऑल। क्योंकि शी वरीज, क्या ये कल प्रोवाइड कर पाएगा, क्या मैं इसको अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कर पाऊंगी, ये उस लेवल पे है भी कि नहीं है। दीज थिंग्स मैटर ब्रो। उसके बाद ये जो खेल है ना, ये जो गेम है, ये बस डम लोगों के लिए होते हैं जिनको ये नहीं पता लाइफ कहाँ जा रही है। इन सब में कभी मत पड़ना। साल वाले अभी लाइफ का एल भी नहीं देखा भाई तूने, सच में। अगर लाइफ एक 365 दिन का कैलेंडर है ना, लाइफ का एल तो तू अभी 1 जनवरी की सुबह में बैठा है। बस ये कहना चाहता हूँ मैं तेरे कोर्स, तेरी समझ और तेरे एटीट्यूड के बारे में। काफी मैच्योर तरीके से लक्ष्य ने हैंडल किया इस चीज़ को, और आई एम ग्लैड इसने ये वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने पहले भी इसकी एक देखी थी। आई डिसाइडेड टू कवर दिस वन क्योंकि इसमें मीम्स और मजाक कम था, थोड़ा एक सीरियस एंड पे थोड़ा टॉपिक ज़्यादा कवर किया गया। तो दैट्स द काइंड ऑफ वीडियोज़ आई लाइक पर्सनली, और इन्हीं पे मैं बात करना पसंद करता हूँ। इनफैक्ट आजकल ट्रेंड्स के चलते हुए जिम के बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, इवन मैं खुद बनाता हूँ, जो कि ब्रेकअप से रिलेटेड है। लोग शायद उसको भी देख के कह सकते हैं ये तो टॉक्सिक चीज़ है, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक चीज़ तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जा रही है, एक चीज़ तुम्हें कह रही है कि उस नेगेटिव इमोशन को जो है उसको तुम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश कर दो। तुम समझ रहे हो कि एक नेगेटिव इमोशन जो होता है ना, वो हमेशा तुम्हें इंप्रूव करने में ज़्यादा हेल्प करता है मोटिवेशन से या फिर एक पॉजिटिव इमोशन से इन जनरल। तो उस नेगेटिव इमोशन को अगर हार्बर करके तुम कुछ अच्छा पॉजिटिव कर सकते हो ना लाइफ में, उसको कुछ अच्छा करने के डायरेक्शन में लगा सकते हो, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग फॉर यू। सो हाँ, मैं मानता हूँ वो कुछ थोड़ा क्रिंज हो सकती है, मैं खुद ऐसे वीडियोस डाल देता हूँ यार वर्कआउट के, बट एट द सेम टाइम उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। तो अगर ये लड़का ऐसा कंटेंट बना रहा होता ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात कर रहा होता, ये कर रहा है बस लड़कियां पटाने की बात और उनको मैनिपुलेट करने की बात, जो कि बहुत ही वाहियात चीज़ है। सो डू नॉट फॉल फॉर दीज लव गुरुज एंड ऑल ऑफ दीज जितने भी ये होते हैं ना डेटिंग कोर्सेज होते हैं, इनके कोर्सेज मत खरीदो, इनकी बातें मत सुनो, और इस नॉलेज से जितना दूर रह सकते हो दूर रहो। और अगर तुम सच में क्यूरियस हो तो इन लोगों से नॉलेज लेने की जगह उन बुक्स को पढ़ो जहाँ से ये पढ़ के तुम्हें आधा अधूरा नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है। तो रीड बुक्स, तुम्हें समझ आएगा ये किस साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं और वो एक्चुअली रियल लाइफ में वर्क कैसे करती है। गो टू अ थेरेपिस्ट, गो टू अ डॉक्टर, आस्क देम अबाउट दीज थिंग्स और तुम्हें समझ आएगा। एंड यप, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन ब्रोस। पीस।